हाय बच्चों लोग, मैं नवीन पाठक और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस लर्नर इंस्टीट्यूट पे। पिछला लेक्चर जो है हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो पढ़ चुके हैं। वहां पे मैंने आपको बताया था कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, ठीक है, यानी कि वो रेशियो जिसपे जो ओल्ड पार्टनर एग्री होते हैं अपने प्रॉफिट ऑफ शेयर को सेक्रीफाइस करने के लिए इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर इज कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। वहां पे हमने देखा था कि सेक्रीफाइस बाय अ पार्टनर निकालने के लिए हम क्या करते थे, ओल्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या करते थे। तो वो पूरा का पूरा लेक्चर वहां पे बना हुआ है, 10-15 मिनट का लेक्चर है, आप वहां से देख सकते हैं। आज हम लोग जो है यहाँ पे आने वाले कुछ केसेस जिनके आधार पे आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना होगा, किस तरीके से निकालेंगे वो आज के हम जो है हमारे 5 से 6 केसेस बनेंगे, उन केसेस में हम देखने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए, पूरे लेक्चर को देखिए ध्यान से, एक एक केस एक एक पॉइंट को मैं आपको समझाऊंगा विद एग्जांपल्स, जिससे आपको पूरी तरीके से समझ आ जाए और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन भी आप कर पाए। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने में अब तो सीधी सिंपल बात थी कि जब आपको सेक्रीफाइस बाय अ पार्टनर पता हो, ठीक है, तो ओल्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट करके आप सेक्रीफाइस बाय अ पार्टनर निकाल लेते हैं कि कितना सेक्रीफाइस किया। बात आती है कि ऐसे केसेस, ठीक है, कि हम किस तरीके से जो है हमें यह निकालना हो कि न्यू पार्टनर्स, ठीक है, एक्वायर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स, कैसे निकालेंगे। तो यहां पे 6 केसेस बनते हैं, ठीक है, कितने केसेस, 6 केसेस, ठीक है। तो चलिए केस नंबर फर्स्ट से हम शुरू करते हैं, ठीक है। केस नंबर फर्स्ट हमारा क्या होगा वो देखते हैं, ठीक है। तो केस नंबर फर्स्ट कह रहा है कि मान लीजिए, ठीक है, आपको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है एंड प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ न्यू पार्टनर दिया है, प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ द न्यू पार्टनर, ठीक है, न्यू पार्टनर गिवन है, ठीक है, आर गिवन, ठीक है। क्या ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, ठीक है, और आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है, न्यू पार्टनर्स का जो प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है, वो दिया हुआ है, ठीक है। अब ऐसे केसेस में कुछ भी मान लो स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है, कि किन रेशियो में जो है न्यू पार्टनर अपना जो है शेयर जो है पुराने पार्टनर से एक्वायर करेगा, ऐसा कुछ दिया नहीं है। तो ऐसे केसेस में बच्चा लोग जो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशियो, यानी कि ओल्ड रेशियो में ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। तो ऐसे केसेस में आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है जब ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है एंड प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ द न्यू पार्टनर्स गिवन है। तो ऐसे केस में सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो हो जाता है, आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देखते हैं कि कैसे होगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन हमारा, अनिल एंड विशाल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिटेड सुमित एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो देखो इनका ओल्ड जो हमारा रेशियो है वो कितना है, 3:2, ठीक है, और जो हमारा प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ द न्यू पार्टनर है वो कितना है, 1/5, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, ठीक है, इनमें देखना है कि जो है किस रेशियो में जो है ये तीनों अपना जो है प्रॉफिट शेयर करेंगे। तो पहले तो सुमित का जो शेयर है बच्चा लोग वो गिवन है, हम सुमित का शेयर जानते हैं। सुमित शेयर कितना है, सुमित का जो शेयर है वो है 1/5, यानी कि टोटल प्रॉफिट का 1/5 सुमित को देना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि अनिल और सुनील का कंबाइंड शेयर क्या हो जाएगा। तो देखो पहले अनिल और सुमित का जो कंबाइंड शेयर होगा वो 1 होगा, और उसमें से अब 1/5 को क्या कर देंगे, सुमित को दे रहे हैं। अनिल और विशाल का जो कंबाइंड शेयर है वो 1 है, और उसमें से 1/5 ये क्या कर रहे हैं, सुमित को दे देंगे। तो निकालेंगे कंबाइंड शेयर ऑफ अनिल एंड सुनील, अनिल एंड सुनील। तो कंबाइंड शेयर ऑफ अनिल एंड सुनील क्या हो जाएगा, 1।
और 1 में से इन्होंने क्या किया, 1/5 सुमित को दे दिया, तो 1/5 अपान कर लो, तो ये कितना बनेगा, 5 1 जा 5 -1 4/5। ठीक है, अब इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, अनिल का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, अनिल्स न्यू शेयर, अनिल का नया शेयर क्या आएगा। ठीक है, तो अनिल का नया शेयर कितना आ जाएगा। ठीक है, चलिए अनिल का नया शेयर निकालें। ठीक है, तो अनिल का अगर नया शेयर हम निकालेंगे तो हम देखेंगे कितना आ रहा है। अनिल का जो शेयर था वो 3:2 था अनिल और विशाल के बीच में, तो 3/5। ठीक है, क्या 3/5 इंटू 4/5। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 12/25। इसी तरीके से हमारा विशाल का न्यू शेयर, क्या विशाल का न्यू शेयर निकाल लेंगे। ठीक है, विशाल का न्यू शेयर, विशाल का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, 2/5 इंटू 4/5, तो ये आ जाएगा 8/25। ठीक है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विशाल, अनिल और सुमित के बीच में क्या बनेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, ऑफ अनिल, विशाल एंड सुमित, ये हमारा क्या बनेगा देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 12/25 इज टू 8/25 इज टू 1/5। तो इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 12:8:5। ये इनका बनेगा नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसे सॉल्व कर लो, 25 आएगा, ये 12 भी रहेगा, ये 8 रहेगा, ये 5 1 जा 5 हो जाएगा, तो 12:8:5, तो 12:8:5। अच्छा, तो सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा। तो देखो बच्चा लोग, यहाँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्यों, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशियो हो जाएगा। ठीक है, क्यों नहीं समझ में आ रहा है, देखो ओल्ड रेशियो कितना था, 3:2। सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर देखें तो कितना है, 12:8। तो इसे हम डिवाइड कर दें, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, तो देखो 3:2 इज इक्वल टू 3:2 आया कि नहीं आया, आया ना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। चलिए अगले केस की तरफ बढ़ते हैं, केस नंबर 2। ठीक है, केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड है कि मान लो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, शेयर ऑफ द न्यू पार्टनर, ये भी गिवन है, शेयर ऑफ द न्यू पार्टनर, मान लो क्वेश्चन में आ गया। ठीक है, और तो और जो है न्यू रेशियो भी दिया है, एंड द न्यू रेशियो बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स, न्यू रेशियो बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स, ये तीनों चीज दिया है। ठीक है, आर गिवन। क्या क्या दे रखा है, एक तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है, क्या क्या दे रखा है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है, शेयर ऑफ द न्यू पार्टनर दे रखा है, और नया रेशियो जो पुरानी पार्टनर्स के बीच में बनेगा, ठीक है, वो भी दे रखा है। इस केस में आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अमर, बहादुर एंड जो भी पार्टनर होंगे, पार्टनर के बीच का, और उसके बाद से हम जो है सेक्रीफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। तो देखिए हमारे पास एक एग्जांपल है, कह रहा है कि अमर एंड बहादुर आर पार्टनर इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिटेड मैरी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन अमर एंड बहादुर विल बी 2:1। तो देखो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 3:2 है,
ठीक है। उसके बाद से शेयर ऑफ द न्यू पार्टनर दे रखा है 1/4 है, और ओल्ड पार्टनर के बीच का जो नया रेशियो है वो भी दे रखा है 2:1। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम देखिए क्या करेंगे। पहले तो हम देखेंगे कि मैरी का शेयर कितना है, इधर लिख लो साइड में, मैरी का जो शेयर है बच्चा लोग, मैरिज शेयर इज इक्वल टू 1/4। अब हम देखेंगे कि कंबाइंड जो है शेयर ऑफ, ठीक है, किसके किसके बीच का, अमर एंड बहादुर, ठीक है। तो कंबाइंड शेयर ऑफ अमर एंड बहादुर क्या हो जाएगा, टोटल 1 रहा होगा कंबाइंड शेयर ऑफ अमर एंड बहादुर, ठीक है। ये कितना रहा होगा, 1 रहा होगा। 1 में से क्या करो, 1/4 माइनस कर लीजिए, ठीक है। तो 1 में से 1/4 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 3/4, ठीक है। अब ये जो 3/4 आ रहा है इसको क्या करेंगे, ये लोग आपस में शेयर करेंगे, ठीक है। 3/4 इज टू बी शेयर्ड इन 2:1, क्योंकि नया जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 2:1 है, तो 3/4 को ये लोग किसमें, 2:1 में शेयर कर लेंगे, ठीक है। अब हम निकालेंगे अमर का न्यू शेयर, अमर्स न्यू शेयर, अमर्स न्यू शेयर, अमर का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, तो अमर का हम लोग नया शेयर निकालेंगे, अमर्स न्यू शेयर क्या हो जाएगा, तो देखो 2:1 में तो कितना हो जाएगा, 2/3 इंटू, और जो हमारा बचा हुआ है वो कितना है 3/4, तो इंटू 3/4, तो ये कितना बनेगा 6/12, ठीक है। इसी तरीके से हम बहादुर का न्यू शेयर निकालेंगे, तो बहादुर का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, बहादुर न्यू शेयर, बहादुर का न्यू शेयर हमारा क्या बनेगा 1/3 इंटू 3/4, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 3/12, ठीक है। ठीक, तो इस तरीके से हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बनेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अमर, बहादुर एंड मैरी, ठीक है। तो ये क्या है 6/12, ठीक है, इस टू 3/12 इस टू 1/4, इसे सॉल्व कर लेंगे आप तो ये बनेगा 2:1:1। तो क्या सर यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं निकालेंगे, नहीं बच्चा लोग, इस केस में सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको निकालना होगा। तो कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, क्या कैलकुलेशन ऑफ, आगे हम क्या देखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या बनेगा वो देखते हैं, ठीक है। तो इसे निकालने के लिए आप जानते हैं क्या होता है हमारा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो रख देंगे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो अब देखो अमर का सेक्रीफाइस निकालेंगे, अमर्स सेक्रीफाइस, अमर ने कितना सेक्रीफाइस किया, ठीक है। तो अमर का ओल्ड रेशियो कितना था 3/5, और न्यू रेशियो कितना आया 2/4, ठीक है, निकाले हमने पीछे, ठीक है। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 2/20, ठीक है। इसी तरीके से बहादुर का सेक्रीफाइसिंग रेशियो, बहादुर सेक्रीफाइस, ठीक है। तो ये कितना था 2/5, 3:2 था तो 2/5 माइनस, ठीक है, और कितना हो गया था हमारा 2:1:1, ठीक है, तो 1/4, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3/20, तो ये और ये मर गया, ठीक है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो एमंग अमर एंड बहादुर क्या बना, अमर एंड बहादुर हमारा क्या हो जाएगा बच्चा लोग, इज इक्वल टू 2:3। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ये दो केसेस, ऐसे केसेस में आप जो है इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। केस नंबर 3 की तरफ चलते हैं। केस नंबर 3 क्या कह रहा है कि मान लीजिए ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, न्यू पार्टनर का शेयर एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन है, ठीक है। क्या क्या गिवन है हम एज्यूम कर लेते हैं, क्या क्या गिवन है हमारे पास, ठीक है, कि ओल्ड पार्टनर्स का
ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, एंड न्यू पार्टनर का न्यू पार्टनर का शेयर, ठीक है, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया है, एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो आर गिवन, ठीक है, ठीक है, ये दिया है, ठीक है। तब क्या करेंगे ऐसे केस में, ठीक है, आपको क्या करना है, ऐसे केस में सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना होगा, ठीक है। चलिए भाई देखते हैं। तो देखिए हमारे पास जो है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, उसे देखते हैं। एग्जांपल है कि अक्षय एंड भारती आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है। तो इनका ओल्ड प्रॉफिट दे रखा है, दे एडमिटेड दानिश एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5, तो नए पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट भी गिवन है, ठीक है। इन द पार्टनर्स फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फॉर्म विच ही गेट्स इक्वली फ्रॉम अक्षय एंड भारती, और ये भी कह रहे हैं कि आपका जो नया पार्टनर है वो जो है कितना इक्वली है। तो देखो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको पहले ही पता चल गया अक्षय एंड भारती का, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ अक्षय एंड भारती, अक्षय एंड भारती कितना हो गया बच्चा लोग, इज इक्वल टू 1:1, क्योंकि उसी रेशियो में पा रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जितना अक्षय सेक्रीफाइस करेगा उतना ही भारती सेक्रीफाइस करेगा। तो देखो क्या हो जाएगा, अक्षय सेक्रीफाइस इज इक्वल टू भारती सेक्रीफाइस, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, क्या बनेगा 1/2 इंटू 1/5, क्योंकि 1:1, ठीक है, और पहले हमारा जो है क्या था 3:2 में था ही, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/5, यानी कि ये बनेगा हमारा 1/10। तो हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि ये नहीं पता हमें, यही कैलकुलेट करना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर, ठीक है, सेक्रीफाइसिंग शेयर, आप इसको नोट कर लेंगे एज अ, ठीक है, फॉर्मूला, ठीक है। चलिए तो हम निकालेंगे अक्षय का न्यू शेयर, अक्षय का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, तो इसका ओल्ड शेयर था 3/5 और न्यू शेयर कितना है -1/10, तो कितना हो जाएगा, इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5/10, ठीक है। उसके बाद से हम निकालेंगे भारतीज न्यू शेयर, भारती का न्यू शेयर कितना हो जाएगा 2/5 -1/10, तो ये कितना हो जाएगा 3/10। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, बिटवीन अक्षय भारती एंड दिनेश, अक्षय भारती एंड दिनेश हमारा क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 5:5/10 3/10 1/5, तो ये आ जाएगा 5:3:2। तो ये 3 केसेस आज हमने देखा आज के वीडियो में, बाकी के 3 केसेस हम जो है अगले लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वैसे ऑल द वेरी बेस्ट, घर पे पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में।